कौन है जो सबसे अच्छा जीवन व्यतीत करता है? किसके जीवन में सदा बहार रहता है? वो आखिर कौन है जिसके पास हमेशा खुशियां होती हैं, जिसके पास कोई दर्द और कोई गम नहीं आता? ऐसे लोग कौन होते हैं? कौन किसी का दुश्मन नहीं होता? जो व्यक्ति ऐसा होता है उसका तो ना कोई दुश्मन होता है, ना ही कोई उसके विरोधी होता है। जो लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किए हुए रहते हैं, जो ईश्वर के करीब रहते हैं, ऐसे लोग ही लीडर होकर जीवन को जीते हैं। उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आता, उसके जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आता, ना ही उसके कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि उसे कोई सताए। ऐसा चीज कौन है? ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि जब तक वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको कोई भी बातें समझ में पूरी तरह नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं कि वो कौन है जो सुख और चैन का जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि हम सब तो बहुत ही बेचैन रहते हैं, कभी इस बात की चिंता, कभी इस बात की फिक्र, कभी इसके सताने का डर, कभी किसी का ले जाने का डर, लूटने का डर। बहुत तरह के डर के बीच में हम सब जीवन जीते हैं। पर ऐसा भी कोई लोग है, ऐसा भी कोई जीव है जिसे किसी तरह का डर नहीं है, जो निर्भय होकर अपना जीवन को व्यतीत करता है और उसका जीवन बहुत ही शानदार होता है। अगर मनुष्य ऐसा सोचने लगे और ऐसा बन जाए तो उसका जीवन अच्छा कटने लगेगा, चिंता फिक्र सारा दूर हो जाएगा और उसका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि वो मनुष्य कौन है, वो कौन सा जीव है जो हमेशा खुश रहता है और उसके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आता। एक जंगल में 3 मित्र रहते थे। उसमें एक था हंस, एक मोर और एक कौवा। तीनों मित्र जंगल में बहुत ही आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तीनों मित्र आपस में बातें करते थे तो हंस कहता था, हे मोर, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। भगवान ने तुम्हें फुर्सत से बनाए हैं, रच रच कर तेरे ऊपर श्रृंगार किए हैं, कई रंगों से तेरे पंख को सजाए हैं और तुम अति मीठा बोलते भी हो और बहुत सुंदर दिखते हो। भगवान तो मुझे बनाने में बहुत ही जल्दीबाजी की और बस सफ़ेद रंग देकर छोड़ दिया। तब कौवा कहता है, अरे हंस दोस्त, तुम्हें तो भगवान ने कुछ फुर्सत से बनाए भी है, पर मुझे देखो, बस काला रंग में लीप पोत कर बराबर कर दी। मेरा चोंच भी काला, पंख भी काला, पैर भी काला, सब कुछ काला एक रंग में मुझे बनाकर परमात्मा को जैसे कोई जल्दी का काम था जो काले रंग से मुझे बनाकर छोड़ दिए। इन्हीं बातों पे चर्चा करते करते मोर कहता है, अरे यार, तुम्हें क्या पता कि मैं इतने रंगों को लेकर कितना मुसीबत को झेलता हूँ। तो कौवा कहता है, तुम्हारे पास क्या मुसीबत है? तुम तो इतना खूबसूरत हो, चमकदार पंख है, रंगीन पंख है, तेरा चोंच भी कितना सुंदर है और माथे पे ये मकुड़ जैसा भी भगवान ने बना दिए हैं। और तुम जब अपने पंख को फैलाते हो, नाचते हो, तो देखने वाला देखते ही रह जाता है। भला मुझे कौन देखता है? किसी के छत पर भी चला जाऊं तो मुझे भगा दिया जाता है, पर तुम अगर कहीं चले जाओ तो लोग देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। मोर कहता है, ऐसी नहीं है, तुम जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, ये सब गलत है। तब हंस कहता है, अच्छा मेरे बारे में बताओ, मुझे कौन देखता है? तब कौवा कहता है,
तुम जब तालाब के सैर करते हो तो लोग खड़े होकर तुम्हें देखने लगते हैं। तेरी ये लंबी गर्दन, ये सुंदर चोंच और ये सफ़ेद रंग तालाब में जब तुम तैरते हो तो देखने योग्य हो जाता है और लोग वहाँ से नज़रें अपना नहीं हटाते। बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं और मोर को भी, पर मुझे कौन पसंद करता है। मैं तो जहाँ भी जाऊँ, काँव काँव करूँ, लोग मुझे भगा देते हैं। तब हंस कहता है, अरे यार छोड़ो इन सारी बातों को, हम सब जो मस्ती में जी रहे हैं सो जी रहे हैं, इससे अच्छा जीवन और क्या होगा। हम तीनों मिलके इस जंगल में आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चिंताओं को छोड़ो और मस्ती में जियो। कौवा कहता है, ठीक कहते हो हंस दोस्त, तुम बहुत ही ठीक कहते हो। और मोर भी कहता है, चलो इन सारी बातों को छोड़ो, परमात्मा ने हम सबको जैसा बनाए सब ठीक है। हम सब मिलकर अपने जीवन को खुशी पूर्वक जीते हैं, आपस में खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, और क्या चाहिए। एक दिन की बात है कि जंगल में चिड़ियाघर वाला चिड़िया को पकड़ने के लिए आ जाता है। वहाँ वो मोर को देखता है, हंस को देखता है, कौवा को देखता है और कई प्रकार के जीव जंतु को भी देखता है। वो अपने जाल में कई जीव जंतु को फंसाकर चिड़ियाघर में ले जाता है। उसमें कौवे का मित्र हंस और मोर भी फंस जाता है और उसे चिड़ियाघर वाले चिड़ियाघर में लेकर चला जाता है। कौवा बहुत चिंतित हो जाता है और उसे मन नहीं लगने लगता। वो परमात्मा से प्रार्थना करने लगता है कि किसी तरह मेरे दोस्त को उस जाल से छुड़ाकर इस जंगल में भेज दें, ताकि मैं अपना जीवन उनके साथ खुशीपूर्वक जी सकूं। कौवा बहुत चिंतित रहने लगता है और वो ठीक से खाना पीना भी नहीं खाने लगता। उसे बहुत ही हंस और मोर का फिक्र होने लगता है। वो एक दिन उड़ते उड़ते पर्वत के ऊपर से जा रहा था तो नीचे देखा कि एक महात्मा बैठकर तपस्या कर रहे हैं। कौवा वहाँ उतर जाता है और महात्मा की तपस्या पूरा होने का प्रतीक्षा करने लगता है। कौवा ये सोचता है कि महात्मा जी जब अपने आँखों को खोलेंगे तो महात्मा जी से कुछ उपाय पूछेंगे कि ताकि मेरा दोस्त जो हंस और मोर जाल में फंसकर चिड़ियाघर में चला गया है वो छूटकर फिर से जंगल में चला आए। कुछ देर बाद महात्मा जी अपने आँखों को खोलते हैं। सामने एक कौवा को बैठा देख महात्मा जी कहते हैं, अरे कौवा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या मेरा तपस्या को भंग करने आया है? तो कौवा कहता है, महात्मा जी, मैं आपको पहले तो प्रणाम करता हूँ। मैं आपका तपस्या भंग करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। आप तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, आपके पास बहुत ही बड़ा बड़ा ज्ञान है। मैं आपसे कुछ सहायता मांगने आया। तब कहते हैं वो महात्मा कि पूछो, क्या पूछना है? तब कौवा कहता है, मैं इस जंगल में 3 मित्र था, उसमें से एक हंस और एक मोर चिड़ियाघर वालों के हाथों में फंस गया और वो चिड़ियाघर में चल गया। मुझे अपने दोस्त के बिना मन नहीं लगता है। आप कुछ उपाय करके मेरे दोस्तों को वहाँ से छुड़ा दें। तब वो संत कहता है, देखो, जिसके पास जितना आकर्षण है, जिसके पास जितना खूबसूरती है, जितना संपत्ति है, वो उतने ही खतरे में इस धरती पे जी रहा है। तुम्हारा दोस्त मोर था। मोर बहुत खूबसूरत होता है, उसके पंख बहुत चमकीले होते हैं, इसीलिए चिड़ियाघर वालों ने मोर को पकड़ कर ले गया। तेरा दोस्त हंस भी था और वो हंस भी देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसीलिए तो तेरे दोस्त हंस को भी चिड़ियाघर वाले पकड़ कर ले गए हैं। जरा बताओ, वो तुम्हें क्यों नहीं पकड़े? तो कौवा कहता है, क्या पता, मैं भी तो वहीं पर था,
पर वो मुझे नहीं पकड़े। तब महात्मा जी कहते हैं, तुम्हें वो इसलिए नहीं पकड़े क्योंकि तेरा रंग काला है, तुम खूबसूरत नहीं लगते हो, और तेरा ये काउं काउं का आवाज़ भी अच्छा नहीं है। इसीलिए चिड़ियाघर वालों ने तुम्हें जाल में फंसाकर अपने चिड़ियाघर में नहीं ले गया। जो यहाँ खूबसूरत है, जिसके पास धन है, जिसके पास कुछ आकर्षक चीज है, वही लोग खतरे में हैं। वो लोग ही इस जीवन में कष्ट पाते हैं जिनके पास बहुत सारा खूबसूरती और धन और संपत्ति होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता, जो बदसूरत है, जिसका आवाज़ भी ठीक नहीं है, जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता, वो इस धरती पे आज़ाद है। उसे ना कोई मार सकता है, ना कोई पकड़ सकता है, ना ही उसके तरफ किसी का ध्यान जाता है, और वो अपने जीवन को स्वतंत्र जीता है। तब कौवा कहता है, महात्मा जी, आपकी बातों से मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। मैं तो अपने आप को बदकिस्मत समझता था कि मेरा रंग इतना खराब है, मेरी आवाज़ इतना खराब है, मैं तो बहुत बदकिस्मत हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाए, हमेशा ये सोचता रहता था। पर आज परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान ने मुझे ये काले रंग देकर, ऐसी आवाज़ देकर मुझे खतरों से बचा लिए हैं। अगर मैं भी सुंदर होता तो वो चिड़ियाघर वाले मुझे भी पकड़ कर ले जाते और उसके पिंजरे में मैं भी बंद होता। आज मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा रूप और रंग दिए कि कोई मेरी तरफ नहीं देखता है और मैं खतरे से आज़ाद हूँ। फिर कौवा कहता है, पर महात्मा जी, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, पर मेरे दोस्तों का क्या होगा? तब महात्मा जी कहते हैं कि तेरे दोस्त उस चिड़ियाघर में ही रहेगा और तुम अपने मुताबिक अपने जाति के साथ मित्रता कर लो। तुम मस्ती के जीवन जियोगे। तुम कौवा हो और कौवा से ही मित्रता कर लो, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि जब तुम आकर्षित लोगों से संपर्क करोगे, खूबसूरत लोगों से दोस्ती करोगे, धनी लोगों से दोस्ती करोगे, तो उसके पास जब खतरा आएगा, वो जब जाल में फंसेगा, तो तुम्हें भी दुख होगा। इसलिए जैसा तुम हो वैसे लोगों से ही मित्रता करो, वैसे लोगों के साथ ही रहो। कभी भी तेरे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, कभी भी तुम उदास नहीं होगा। तुमने मित्रता उन लोगों से की जिसके पास बहुत सारा खूबसूरती था, बहुत सारा भगवान ने उसके तन पे हीरे मोती जड़ दिए थे। जिस पक्षी का चमकते हुए पंख हो, जिस पक्षी का सुंदरता अपार हो, वैसे पक्षी से अगर तुम मित्रता करोगे तो जब मित्र जाल में फंस जाएगा तो तुम्हें तो कष्ट होगा ही। तुम अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने जैसे से ही मित्रता करो, तेरा जीवन अवश्य सुखी होगा। इस कहानी से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर कोई मनुष्य में, किसी जीव में कोई कमी है तो वो परमात्मा का आशीर्वाद है। अगर उसके पास कोई कमी है तो वो सुरक्षित है, क्योंकि उसकी तरफ किसी का नज़र नहीं जाए, वो खतरे में नहीं पड़ेगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने कमियों को न देखे, भगवान को न कोसे कि मेरा रूप रंग ऐसा है, मैं गरीब हूँ, मेरा अंग भंग है, मैं ऐसा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मैं काला हूँ। ये सब जो नहीं सोचता उसका जीवन ही धन्य होता है, क्योंकि परमात्मा बहुत सोच समझकर अपने प्रियजनों को ज़्यादा खूबसूरत नहीं बनाते हैं, ताकि ये माया की नगरी जो धरती है वहाँ उसके पास कोई मुसीबत ना आन पड़े, कोई उसे न सताए। इसीलिए तो भगवान उसे खूबसूरत और धनी नहीं बनाते हैं, ताकि वो अपने जीवन को आनंदपूर्वक जी सके। ये कहानी सुनने के बाद आपको भी समझ में आ गया होगा
कि मनुष्य जो ये सोचता है कि मेरे पास कमी है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाए, ये चीज़ भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिए, तो वो तो मनुष्य को समझ में नहीं आता। पर परमात्मा उसके भले के लिए ही ऐसा करते हैं और ऐसे में ही उसका भला होता है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।